बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको इमल्शन और कोएगुलेशन दो टॉपिक करा दिए थे, इमल्शन और कोएगुलेशन। आज कोलाइडल सोल का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, कोलाइडल सोल का लास्ट, और वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सोल। देखिए यहाँ मैं आपको ना इस एक ही टॉपिक में दो टॉपिक करा दूंगी, एक तो एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स या फिर कोलाइडल सोल, और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ कोएगुलेशन। दोनों की ही एप्लीकेशन क्योंकि मिलती जुलती है। एक कोएगुलेशन किसका होगा, कोलॉइड्स का ही होगा। अच्छा, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन का मतलब उसके यूज कहाँ है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में उनका क्या रोल है। तो देखिए सबसे पहले आपने कभी डेल्टा बनते देखे नदी के सहारे, नदी के किनारे पर समुद्र और नदी जहां पे मिलती है तो वहां देखिए डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा क्यों बनते हैं, ये दोनों की ही एप्लीकेशन है, कोलॉइड की भी और कोएगुलेशन की भी। तो जो रिवर वाटर होता है, जो नदी का पानी होता है, वो कोलाइडल सोल है, रिवर वाटर। मान लिया ये कोई नदी बह रही है, ये कोलाइडल सोल है, और यहां से शुरू होता है सी, समुद्र, ठीक है, सागर यहां से शुरू होता है। इसके पानी में नमक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट है, हम NaCl लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखिए जैसे ही ये नदी का पानी और ये सी वाटर दोनों कांटेक्ट में आएंगे, वहां पे कोएगुलेशन हो जाएगा, यानी कि इस पानी में जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं वो अलग होके सेपरेट होके नीचे गिरने लग जाएंगे, सेटल डाउन होने लग जाएंगे। तो यहाँ धीरे 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 रेत के पार्टिकल इकट्ठे होते जाते हैं और एक ट्रायंगुलर लैंड फॉर्म हो जाती है, जिसको डेल्टा बोलते हैं, ये ट्रायंगुलर लैंड, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन, कोई आपसे पूछे कोलॉइड की एप्लीकेशन तो भी आप कह सकते हो डेल्टा फॉर्मेशन, और कोई आपसे पूछे कोएगुलेशन की डेफिनेशन तो भी, क्योंकि नदी का पानी कोलॉइड है और यहाँ पे इसका कोएगुलेशन होता है, तब जाके डेल्टा बनता है। दूसरा रबर फॉर्मेशन, रबर, जो जैसे आपने बड़ का पेड़ देखा है, हम जब बड़ की पत्ती तोड़ते हैं तो उसमें से मिल्क, व्हाइट कलर का लिक्विड बाहर आता है। बड़ और रबर एक ही प्रजाति के हैं, एक ही फैमिली के से बिलोंग करते हैं ये। तो जब रबर के पेड़ में से हम कोई पत्ता तोड़ते हैं तो उसमें से भी व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस बाहर आता है, जिसको लेटेक्स बोलते हैं। वो लेटेक्स कोलाइडल सोल है, और जब हम उसको कोएगुलेट करते हैं, हीट करके उसको केमिकली ट्रीट करते हैं, तो वो इस फॉर्म में आता है जैसा रबर आप देखते हैं। कोएगुलेशन भी हो गया, ठीक है। तो रबर जो है वो कोलाइडल सोल है, इतना भी काफी है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए स्मोक, धुआं जो है वो कोलाइडल सोल है। इसीलिए हम जो चिमनी है फैक्ट्रियों से जिसमें से धुआं निकलता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट लगा के इलेक्ट्रिक प्लेट लगा देते हैं, बस पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल। स्मोक जो है कोलाइडल सोल है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट के एरिया में से पास होगा वैसे ही वो कोएगुलेट हो जाएगा। तो जो भी उसके हार्मफुल सोल्यूट पार्टिकल है, यानी कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है, वो यहाँ पे चिपक जाएंगे। अच्छा, आपने देखा है बाइक और स्कूटर वगैरह में कई बार कहते हैं कि इसका जो साइलेंसर फट गया तो आवाज भी तेज हो जाती है और धुआं भी बहुत गंदा उसमें से निकलता है, ठीक है। पोल्यूशन भी बीच बीच में चेक कराते हैं ना, उसमें यही है कि उसमें जो हार्मफुल डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है वो वहीं पे रुक जाते हैं। तो स्मोक सोल्यूट पार्टिकल अलग हो जाते हैं और मतलब डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल ही रह जाते हैं। तो ये आपकी एप्लीकेशन कोलॉइड भी हो गया, कोएगुलेशन भी हो गया। अच्छा देखिए, एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल करा रही हूँ। आपने अपने पापा को शेविंग करते हुए देखा होगा, ठीक है। शेविंग करते टाइम कट लग जाता है स्किन पे, फेस पे। आपने देखा होगा उनकी शेविंग किट में ना हमेशा एक व्हाइट कलर का सोल्ट टाइप में कुछ होता है, उसको फिटकरी बोलते हैं, एलम को ही फिटकरी बोलते हैं, याद रखना। फॉर्मूला इसका K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O है, 24 वाटर मॉलिक्यूल के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, एलम। इसमें क्या होता है, K पॉजिटिव आयंस की वजह से चार्ज होता है इस फिटकरी में, ये K पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। और जो हमारा ब्लड है वो कोलाइडल सोल है, जिसपे कि नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही कट लगता है उसमें से ब्लीडिंग होती है, ब्लड बाहर आता है। तो जब एलम रगड़ते हैं तो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो कोई भी फ्रेश कट लगा है उस पर जब हम फिटकरी लगाते हैं, एलम लगाते हैं, तो वो कट उसमें से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, क्ले का पानी देखा होगा आपने। अच्छा, छोटी क्लासेस में ना एक एक्टिविटी आती थी 3rd 4th में, क्या होता था, गंदा पानी होता था क्ले का, उसको कैसे प्योरीफाई करते थे। तो उसमें टीचर सिखाते थे कि एक फिटकरी लीजिए, एलम लीजिए, उसको थ्रेड से बांधिए, धागे से बांधिए, और उसको ना उस पानी में घुमाइए।
तो छोटी क्लासेस में तो क्या बताते थे कि फिटकरी के पार्टिकल क्ले के पार्टिकल के साथ चिपक जाते हैं और वो हैवी होके बॉटम में बैठ जाते हैं। वो हैवी होके बॉटम में बैठते हैं, लेकिन उसके साथ एक चीज जरूरी है कि क्ले के पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज था, एलम ने वो चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया, वो चार्ज वहां से हटा दिया, इस वजह से ही वो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होते ही वो बॉटम में सेट हो गया। ठीक है, तो क्ले का जो पानी है उसको प्योरीफाई करते हैं इसी से। नेक्स्ट आता है मेडिसिन। याद रखना एंटीबायोटिक वगैरह ना माइनर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मेडिसिन जो होती है ना वो बेस्ट एब्जॉर्ब होती है बॉडी में कोलॉइड की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्म में तो बनता नहीं है, इतना बारीक सॉल्यूट कहां से लाएंगे। दूसरी बात, सस्पेंशन जो है, बोतल में आप दवाई रखोगे वो तो 15 मिनट में ही सॉल्यूट पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, वो दवाई ढंग से काम नहीं करेगी। बॉडी में जो बेस्ट एब्जॉर्ब होता है वो कोलॉइड की फॉर्म में होता है। तो एंटीबायोटिक वगैरह जो सिरप आते हैं ये आपको कोलॉइड की फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर? और देखिए इसके साथ सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज, ये मैंने आपको वीडियो में भी सीवेज का जिक्र किया है कि इतना गंदा पानी होता है सीवेज का, उसको ट्रीट करने के लिए भी सीवेज का पानी कोलॉइड है। हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के दिन। अगर कोई यूं कहे ना कि सीवेज के पानी की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दें, तो बेटा वो यूं सोच लो कि देश का हर दिन करोड़ों रुपए बचा सकता है, क्योंकि किसी भी शहर का पानी ट्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा आता है। इसीलिए कहते हैं सेव वाटर सेव वाटर। तो सीवेज का पानी कोलॉइड है, उसको प्योर करना बहुत भारी समस्या है। इसको एलम वगैरह हालांकि डाल के करते हैं, उसके बहुत सारे चैम्बर बनाते हैं, वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट, वो टॉपिक अलग है अपना, उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो ये थी कि ये अपनी लाइफ में हमने कोलॉइड्स कहाँ देखे हैं और उनकी हमारी लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। तो देखिए, चीज फॉर्मेशन या मैं यूं कहूँ पनीर फॉर्मेशन। तो मिल्क जो है वो कोलॉइडल सोल है और उसका चार्ज खत्म करके जब हम उसको कोएगुलेट करते हैं, उसका सोल्यूट पार्टिकल सोल्यूट यानी कि डिस्पर्स फेज अलग हो जाता है, मीडियम अलग हो जाता है, तभी तो पनीर बनता है। तो ये सारा का सारा हमारा कोलॉइड की एप्लीकेशन भी देखो, ये एप्लीकेशन है जैसे मैंने आपको कराई चीज फॉर्मेशन, कोलॉइड की भी है और कोएगुलेशन की भी है। हालांकि ये सारी हैं लगभग, लेकिन फिर भी ये तो मेन एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है कि कोलॉइड की एप्लीकेशन भी है और कोलॉइडल सोल की। बहुत बार हम चाहते हैं कि कोलॉइडल इसका कोएगुलेशन ना हो, ठीक है, और बहुत बार हम चाहते हैं कि कोएगुलेशन हो, तो हम दोनों ही प्रोसेस के लिए तैयार हैं। तो ये था एप्लीकेशन। नॉर्मल सेक्शन में हम इतना ही करवाते हैं और ये बहुत है, इनफ है। लेकिन फिर भी मैं आपको 2-3 चीजें और बताऊंगी क्योंकि एनटीएससी में कई बार पूछ ली जाती है। अच्छा, ये नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइडल सोल, कि कोलॉइडल सोल बनता कैसे है। तो देखिए, इसके 2 तरीके आते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे होते हैं ना, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो वो कोलॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और सस्पेंशन के पार्टिकल बड़े होते हैं, अगर उनको तोड़ दिया जाए तो वो कोलॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी फॉर्म में उसको मिक्स करके या कैसे भी। लेकिन ये दोनों जरूरी नहीं है, जो मेन बात है वो ये पेप्टाइजेशन आप ना लिख लेना, इन दोनों को मत लिखना, इसको पेप्टाइजेशन को लिख लेना। पेप्टाइजेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन का उल्टा होता है पेप्टाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये जो बड़े पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के बड़े पार्टिकल, इनको जब हम एक्सेलरेट करते हैं, घुमाते हैं, तो ये कोलॉइडल सोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, वापस डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कोलॉइडल सोल बनाना है। जो बड़े पार्टिकल हैं, जैसे सस्पेंशन है उसके बड़े पार्टिकल, वो टूट कर छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं और वो कोलॉइडल सोल बनता है। पेप्टाइजेशन में कोलॉइडल सोल बनता है। अब एक चीज और करानी है मुझे आपको, बस फिर कोलॉइडल सोल आपका कंप्लीट हो जाता है, और वो क्या है, चलो यहीं पे करा देती हूँ। गोल्ड नंबर, ये ना 9th में तो गोल्ड नंबर जिग्स मंडे ने दिया था। इसको गोल्ड नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम गोल्ड का भी सॉल्यूशन लेने वाले हैं, गोल्ड की कोलॉइडल, गोल्ड का सोल लेने वाले हैं। तो देखिए, कई बार ऐसी जैसे हमें कोई डिश बनानी है और दूध में नींबू ऐड करना ही करना है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वो फटे ना। जैसे शाही पनीर की सब्जी बना रहे हैं मान लिया, तो उसमें दूध भी डालना है और उसमें नमक और टमाटर भी डालना है, तो वो तो फट जाएगा, और हम चाहते हैं कि वो फटे भी ना। तो ऐसी कंडीशन जिसमें हम कोलॉइडल सोल में इलेक्ट्रोलाइट मिलानी भी है और फिर भी हम चाहते हैं कि उसका प्रेसिपिटेशन ना हो, फिर भी हम चाहते हैं कि उसका कोएगुलेशन ना हो, तो उसके लिए हमें उसमें कोई प्रोटेक्टिव कोलाइड डालना कोई प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट या कोई प्रोटेक्टिव सब्सटेंस डालना पड़ेगा। ये जो प्रोटेक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, जो उसको कोएगुलेट ना होने दे। तो यहां देखिए,
मान लिया हमने गोल्ड सोल लिया है, और मान क्या लें, रियलिटी में ही हमने गोल्ड सोल लिया है। अब उसमें हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, जैसे गैलेटिन है या और कुछ चीजें हैं, ये डाल दिया, और फिर उसके बाद इसका कोएगुलेशन करवाना चाहे तो ना हो, तो ये प्रोटेक्टिव हो गया ना, जिसने इसको कोएगुलेशन से बचाया। बच्चों को ये चीज जल्दी से समझ में नहीं आती है, मैं एक बार फिर से जब अगली वीडियो कोई कराऊंगी उससे पहले मैं एक बार फिर से तुम्हें थोड़ा सा बता दूंगी, लेकिन ध्यान से सुन लेना, ये चीज जल्दी से क्लियर नहीं होती है। मैं फिर बता रही हूँ, कोलोइडल सोल में ऐसा भी कुछ मिलाना है जो इसका कोएगुलेशन कर दे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ ऐसा मिलाना है जो इसको कोएगुलेशन से बचा ले। वो चीज क्लियर करता है गोल्ड नंबर। क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं इसकी डेफिनेशन बोल रही हूं, ध्यान से सुन लेना। मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट प्रोटेक्ट गोल्ड सोल फ्रॉम कोएगुलेशन। जो गोल्ड सोल को कोएगुलेट ना होने दे, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसका गोल्ड नंबर कहलाता है, उस इलेक्ट्रोलाइट का गोल्ड नंबर। सपोज करो मैं यूं कह दूं 0.1 ग्राम गैलेटिन गोल्ड सोल को कोएगुलेट नहीं होने देगा, तो ये इसका गोल्ड नंबर है। मिनिमम अमाउंट, ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी डाल सकते हैं, और वो भी 10 ml है, 10 ml है शायद, ये 10 ग्राम या 10 ml है। एक बार ये चीज में उसमें लिखा हुआ होगा, उसमें कंफर्म हो जाएगी। ये था आपका गोल्ड नंबर। तो यहाँ पे होता है आपका कोलोइडल सोल कंप्लीट। उसके बाद मैं आपको कराऊंगी सस्पेंशन नेक्स्ट पार्ट में।